खास करके वो लौकी वाले सीन तो पहले साल में तो बहुत हिट हुआ था, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल याद आती हैं कि बजट बढ़ गया है थोड़ा ना। जी, लोगों का प्यार, दर्शकों का इतना प्यार मिला है ना, तो वो चीज़ें तो होंगी ही। तो मेरी जो बिल्कुल। स्कूलिंग है, मैं बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा तो नहीं था, और वहाँ जाने के बाद पता लगा कि मुझे पढ़ना नहीं आता और हिंदी नहीं पढ़ना आता है। कहीं पे मैंने ये भी सुना था कि आप कोविड के टाइम में बहुत डिप्रेस हो गए थे, आपने सुसाइड के लिए भी ट्राई किया था। तो एक तरह से ये कहें कि यस। हर आम इंसान जो है ना, वो अपनी लाइफ में कहीं न कहीं हीरो है। नहीं, भागने का तो वो इतना टेक हुआ है कि सवेरे 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, जब तक अंधेरा नहीं हो गया तब तक मुझे दौड़ना पड़ा है। तो उन्होंने कहा था जब मैं केक काटूँगी तो मेरा हाथ पकड़ना। इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं और हम्म। मुझे इस तरह से बोली, तो मुझे लगा अरे यार! हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। सो आज हमारे यहाँ जो गेस्ट है, आपने पंचायत 3 सब लोगों ने देखी होगी, तो उसकी जो स्टोरी जिसके इर्द गिर्द घूमती है। सो आज हमारे साथ हैं अमित जी, और जो उनका नाम है सीरीज में वो है बम बहादुर, और बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी। सबसे पहले जानना चाहूंगी, पंचायत का नाम सुनते ही क्या दिमाग में आया आपका, जो आपने ऑडिशंस दिए और जैसे सेलेक्ट हुए आप। पंचायत मैंने 2020 में सबसे पहले देखा था, तो मुझे सारी अच्छा। चीज़ें, हाँ, बिल्कुल ऐसे कि गाँव, अपना खुद का गाँव भी याद आया, और लॉकडाउन के दौरान देखा था, तो वो सारी चीज़ें एकदम से ऐसे जर्नी जो होती है ना, एकदम से घूम जाती है आँखों के सामने। और ख़ास करके हम्म। वो लौकी वाले सीन तो पहले साल में तो बहुत हिट हुआ था, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल याद आती हैं कि गाँव में किसी के वहाँ कभी जाते हैं तो कुछ न कुछ लेके जाते हैं। तो लेके वो, जाते हैं, हाँ, करेक्ट। तो वो चीज़ें एकदम से ऐसे, जैसे कि गाँव में क्या होता है ना कि अगर किसी के घर से कोई सामान ले भी आए ना, तो उस खाली झोला है या फिर चीज़ें हैं, तो बर्तन जो भी हैं, उसको खाली नहीं लौटाते हैं। उसमें कुछ न कुछ रख के हम्म। वापस करते हैं। तो वो चीज़ें हम्म। इन्होंने बहुत अच्छे से बखूबी वो दिखाया है उसमें। और फिर उसके बाद आपने 2 और 3 के लिए वो दिया। हाँ, ऑडिशन दिया। हाँ, जैसा कि ऑफ कैमरा आप मुझे बता रहे थे कि आपने सचिव, जो नए सचिव जी थे, जी, जी। उसके लिए आपने ऑडिशन दिया था, और ये अच्छा हुआ ना आपके लिए तो, कि वो सचिव जी का जो रोल था बहुत कम था, और हाँ, उसके बाद पूरी वो स्टोरी आप ही के आसपास घूम गई। बिल्कुल, लेकिन वो शुरू में ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। जो मुझे हम्म। आया था, उन्होंने बोला था कि केवल 2 दिन के लिए है आपका, और उसमें सीन जो बताया था वो था कि मेरे घर पे कबूतर खरीदने आएँगे सचिव जी, और मुझे पंचायत भवन पे ले जाके कबूतर पहुँचा देना है। बस इतना सीन मुझे पता था, इसके आगे की चीज़ नहीं पता ओके। थी। तो बोला गया था कि केवल 2 दिन का है, तो इस वजह से मैं बहुत दुखी था कि ऑडिशन अच्छा। अच्छा गया, सब कुछ अच्छा जाने के बाद भी क्यों नहीं हुआ उस कैरेक्टर में नए सचिव के लिए। और फिर आपको पता चला कि आपका जो सीन है वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, तो हाँ। कैसा फील हुआ। हाँ, तो वो जैसे क्या हुआ ना कि 2 शेड्यूल में इसकी शूटिंग हुई है। पहला शेड्यूल हम्म। था जून-जुलाई का, और दूसरा शेड्यूल था आपका अक्टूबर का। तो जी। अक्टूबर में जब ये शूट हुआ, तब मुझे पता लगा कि ये तो पूरा बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास फ़ोन आया एडी का कि आपने स्क्रिप्ट पढ़ा? मैंने कहा नहीं, अभी तो नहीं पढ़ा। तो बोले ठीक है, मैं सेंड करता हम्म। हूँ, पढ़िए। तो मैंने जब पढ़ा स्क्रिप्ट, तो मैं उस वक़्त हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज़ था उस समय, यहाँ यहीं मुंबई में ही। तो ओके मैंने ओके। पढ़ा तो मुझे लगा अरे यार, ये तो बहुत कमाल चीज़ हो गई मेरे साथ, ये तो हाँ। बहुत ही अमेज़िंग चीज़ है मेरे लिए बहुत। मुझे लगता है ना कि ईश्वर की कृपा रही है मेरे ऊपर बहुत, तो बिल्कुल। और मेरे जितने भी चाहने वाले दोस्तों की, सबकी कृपा है, एक तरह से कहें तो आशीर्वाद है मेरे लिए सबको। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आप गाँव से ही हैं, तो वो चीज़ें सारी रिमाइंड हो गई कि भई ऐसे-ऐसे होता है गाँव में। जी। रोल करने में कोई डिफ़िकल्टी तो आपको ऑफ़ कोर्स नहीं हुई होगी, क्योंकि गाँव के लोग जैसे सरल और जेन्युइन होते हैं, वही रोल आपको दिया गया। तो वो जी, डिफ़िकल्टी तो आपको ज़्यादा नहीं आई होगी। जी, कुछ-कुछ चीज़ें थी, जैसे कि किसको मतलब मीटर होता है ना हर चीज़ का, तो जैसे गाँव के लोग थोड़ा-सा लाउड होते हैं। अगर जी, जी। बातचीत भी करेंगे तो पास में ही, तो फिर भी वो लाउड होते हैं, क्योंकि अ, वो जेन्युइन है, नॉर्मली चीज़ है, शायद पता नहीं। हाँ, हाँ, तो वहाँ बिल्कुल। पे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मैं कभी-कभी होता था, तो दीपक सर जो थे डायरेक्टर, वो बोलते थे अमित इसको थोड़ा-सा डाउन रखो। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताया मुझे, और उसके हिसाब से जो जैसा-जैसा उन्होंने बताया उसके हिसाब से मैंने किया। तो आपके हिसाब से पंचायत में आपके सबसे फ़ेवरेट कैरेक्टर कौन रहे हैं? मेरे लिए तो सारे लोग सबसे फ़ेवरेट रहे हैं। क्योंकि जैसे हुँ। जानते हैं ना कि वो कहावत नहीं है कि अगर हार
एक हार है पूरा। उसमें से अगर जी किसी जी। एक मोती को चुनने को बोल दिया जाए कि एक मोती उठा के आप बताइए इसमें से सबसे अच्छी मोती कौन है, तो कैसे कहा हम्म। जा सकता है? तो अच्छा, मैंने सारे कैरेक्टर्स पंचायत उसमें। की कास्ट के कुछ इंटरव्यूज देखे थे, उसमें मैंने देखा था उन्होंने बताया कि जो पंचायत सीजन 1 में जो एपिसोड हुआ था जहाँ पे 15 अगस्त या 26 जनवरी को जो झंडा फहराने वाला सीन हुआ था, वो बहुत गर्मी में और वो ठंड दिखाया गया था। 26 जनवरी, यस। हाँ 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 हाँ। तो एक्चुअली तो ये इस बार भी इतनी हम्म गर्मी थी जब हम लोग शूट कर रहे हम्म थे। धूप इतनी भयंकर थी कि आंखें नहीं खुलती थी बिल्कुल, ऐसे आंख बंद होने हम्म। लगती थी। लेकिन जब कैमरा चालू होता था तो हमें खड़ा होना होता था, क्योंकि हमें तो नॉर्मल देखना है ना। तो वो चीज़ें थोड़ी बिल्कुल सी बिल्कुल। डिफिकल्ट, हाँ, तो वो चीज़ें थोड़ी दिक्कत करती हैं। या आप एसी में बैठे हो वैनिटी में और फिर अचानक से बाहर निकले तो लगता है ऐसे कि किसी ने कोयले भरी आग ऊपर ऐसे डाल दी हो, ऐसे एकदम से भयंकर गर्मी। हम्म। वैसे हम तो जितेंद्र जी हैं, उनका इंटरव्यू मैंने देखा भी, तो उन्होंने कहा सीजन 1 में तो बजट इतना ज्यादा भी नहीं था, तो वैनिटी भी नहीं थी अवेलेबल, और अभी तो अच्छा, वैनिटी भी थी। यहाँ तो बहुत सारी सुविधाएं हैं अब तो, सारी सुविधाएं हैं। हाँ, अब बजट बढ़ गया है थोड़ा ना। जी। लोगों का प्यार, दर्शकों का इतना प्यार मिला है ना, तो वो चीजें तो होंगी ही। बिल्कुल बिल्कुल। आप, मैंने कहीं पढ़ा था आपके बारे में कि आप कैमरामैन भी रह चुके हैं पहले। मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि शायद कैमरामैन थे और उससे उसके थ्रू आपको रोल मिल गया, लेकिन आपने मुझे बताया कि आप पहले शादियों में कैमरामैन थे। प्लीज उसके बारे में बताइए। जी, क्या है कि जब मैं थिएटर में नहीं आया था, मुझे पता नहीं था कि मुझे करना क्या है। जैसे होता है ना, हम्म गांव में नहीं पता लगती चीजें कि गांव में आस पड़ोस के लोग जा रहे हैं, कोई विदेश जा रहा है कमाने के लिए, या फिर कोई दिल्ली पंजाब मुंबई जा रहा है कमाने के लिए, तो वो चीजें वही प्रचलन था। उस तरह से चीजें नहीं हम्म थी कि सरकारी नौकरी के लिए कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं जो पढ़ाई में अच्छे थे। तो मेरी जो बिल्कुल। स्कूलिंग है, मैं बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन हम्म ऐसा भी नहीं था कि बहुत बेकार भी था। ठीक ठाक थी चीजें। हम्म लेकिन वही है कि अब घर के बैकग्राउंड की और चीजें की कैसा, मतलब सरकारी वाला कोई इस तरह का रहा भी नहीं है हमारे घर में। हमारे घर में की, हम अपने घर की बात बता रहा हूँ। तो इस तरह से जी जी। कभी उस तरह की चीजें भी नहीं की रही कि तैयारी करते हैं या फिर कुछ ऐसा। हाँ, हम्म। मतलब पुलिस वगैरह की भर्ती के लिए तैयारी, लेकिन हाइट मेरी कम है, इस वजह से मैंने वो भी नहीं करी। दौड़ दौड़ तो मैं पहले बिल्कुल। से करता था, उसका लाभ मिला मुझे पंचायत में। तो वो हम्म। सारी चीजें रही हाँ, हैं। मैंने सीन देखा था वो। हाँ। तो वो सारी चीजें करते करते बहुत सारी चीजें इसके पहले की जैसे मामा जी के साथ चला गया पंजाब। वहां पे हम्म कढ़ाई का काम किया, वो शर्ट और टी शर्ट वगैरह पे जो कढ़ाई का काम होता है, जिससे वो शब्द नहीं लिखे होते हैं धागे से, वो वाला काम जी किया। जी उसके जी। बाद वहां से भी चीजें समझ में नहीं आई, बीमार पड़ा, वापस आया। तो मैंने फॉर्म हम्म। भरा था आईटीआई का, तो मैंने आईटीआई कर लिया 2 साल ड्राफ्टमैन सिविल अच्छा। से। हाँ, हाँ। उसी दौरान मैंने जो है चाचा की साइकिल की दुकान पर काम भी करता था, वहां से पढ़ के आया वापस तो उनकी साइकिल की दुकान पर काम कर लिया। फिर कुछ दिन बाद समझ नहीं आया तो एक पेंटर थे वहीं पर, जो वो हम्म। होर्डिंग वगैरह नहीं बनाते हैं, जी तो जी जी जी। उनके साथ उनके दुकान पे मैं रहा हूँ कम से कम तकरीबन 2 ढाई 3 महीने। हम्म और फिर हम्म वहां से चीजें नहीं बनी, फिर वहां भी चीज समझ नहीं आई कि क्या चाहिए मुझे, क्या है। तो फिर मैं जो है भाग गया, चला गया अपने एक दोस्त के साथ, वहां पर दिल्ली में पहाड़गंज इलाका है, वहां पर खिलौने की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। तो मेरे भाई को पता लगा, तो वो उस समय थे कैथल हम्म। में, हरियाणा में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड बनाते थे। तो अच्छा। उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। और फिर मैं वहां पे गया, तो वहां पे मैं रिक्शे पे बैठ के मेरा काम होता था प्रचार करना कि आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड बनना है, और ये कैंप आपके गांव में इस जगह पे लगा है, और आप जा करके हम्म जो है अपना कार्ड बनवाइए और 30,000 का मुफ्त इलाज का लाभ उठाइए, ऐसे करके। हम्म हाँ, चीजें होती थी। फिर उसके बाद मैं वापस आ गया, 2010 की बात है ये। तो घर पे फिर भाई साहब वापस चले गए और मेरा जाना नहीं हो पाया। तो माता जी ने समझाया मुझे कि क्या करना क्या है, क्या सोच रहे हो, जी इस तरह से काम जी। नहीं चलेगा यहाँ वहाँ भागने से। और इस वजह से यहाँ वहाँ हम्म। भागता रहा और चीज़ें भी नहीं समझ आ रही थी। तो माता जी ने मुझे समझाया मेरी कि जी। एक काम करो, जो पढ़ाई की हो, आईटीआई जो किया था उससे, मेरे जीजा जी जो हैं वो कंस्ट्रक्शन विभाग में है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर किसी इंजीनियर के पास, आर्किटेक्ट के पास रखवा देंगे और काम करो। तो हम्म। मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे मतलब अभिनय करना है। ये कहना भी मेरे लिए बड़ा अलग था, बहुत सोच विचार के कैसे कहूँ कैसे कहूँ, समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने माता जी से किसी तरह से कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है,
और ये काम करो तब तक, जी आईटीआई वाला जो किए हो, और अगर वहाँ से कुछ चीज़ें बन रही तो वहाँ से आप जा करके उसको करना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं चला हम्म आया गोरखपुर, और गोरखपुर में मैंने ये काम शुरू किया, और मुझे 2012 में थिएटर के बारे में पता लगा, और वहाँ जाने के बाद पता लगा कि मुझे पढ़ना नहीं आता और हिंदी नहीं पढ़ना आता। तो वो चीज़ें मेरे लिए बड़ा हम्म कि मतलब मुझे पढ़ना नहीं आता तो फिर मैं कैसे करूँगा चीज़ें इतनी जल्दी। मतलब हम्म ऐसा लगता था ना कि समय निकल रहा है, समय आपके हाथ में नहीं है, और इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी तो फिर कैसे क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों का बड़ा सपोर्ट रहा है। बिल्कुल थिएटर वाले जो जितने भी दोस्त रहे, तो उन लोगों ने मतलब मुझे बार हम्म बार टोका है कि ये यहाँ पे गलत बोल रहे हो, यहाँ गलत हो रहा है ये चीज़ें। तो वो धीरे धीरे सुधार आया। ओके जी। ओके। सो कहीं पे मैंने ये भी सुना था कि आप कोविड के टाइम में बहुत डिप्रेस हो गए थे, आपने सुसाइड के लिए भी ट्राई किया नहीं था। नहीं, ट्राई नहीं ये किया चीजें था, भी मैं ट्राई नहीं किया था। लेकिन दिमाग में चीज़ें हाँ होती हैं ना कि आती हैं, जाती हैं। हाँ, आप एक फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। हाँ, तो उस समय मतलब यही था कि दोस्तों से बातचीत करता रहा लगातार। तो हम्म थोड़ा-सा सही रहा सब कुछ। घर पे तो इस तरह की बात नहीं कर पाया कभी मैं। तो हम्म थोड़ा-सा, लेकिन सबका सपोर्ट सबका रहा है, बहुत सपोर्ट रहा है। लेकिन कभी-कभी चीज़ें होती हैं ना जो आप किसी से नहीं कह पाते हो, अपने दोस्तों से एक्सप्रेस कर पाते हो, कह पाते हो। बिल्कुल बिल्कुल तो वो चीज़ें बिल्कुल। थी थोड़ी-सी, तो उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। उस टाइम पे मेरे बैचमेट्स ओके जो रहे सो हैं। ओके सो मतलब अगर डिप्रेस हो रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो मतलब फ्रेंड सर्किल से बातें करो तो उससे थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है और चीजें थोड़ा दिमाग का जो जी। एक चीज पे सुई अटकी होती है वो थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है। मतलब मेरे कहने का ओके मतलब है, अगर सो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आए तो किसी न किसी से बात करिए। अब किससे बात करिए ये बिल्कुल आप चुनिए, जिसको भी कि जो आपकी चीज़ों को, आपकी फीलिंग्स को उस समय समझ पाए, तो वो ज़्यादा जी बहुत जी काम जी करेगा चीज़ें। हीलिंग प्रोसेस है एक तरह ओके से। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी। सो एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ, जैसे पंचायत की एक गांव है जहाँ मध्य प्रदेश में आपकी जी। जो पंचायत की शूटिंग होती है महोदया, पूरी। महोदया। आ, हाँ हाँ वही। हुँ। तो एक क्वेश्चन पहले तो ये होगा कि गांव का क्या रिएक्शन रहता है, क्योंकि वो तो बड़े यूज टू हो गए होंगे क्योंकि 3 सीजन लगातार शूट हुए हैं वहां पे। देखिए, अगर मैं यूपी, बिहार की बात करता ना, तो मुझे लगता है वहाँ पे हज़ारों की भीड़ होती। अच्छा। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, लगता ही नहीं है कि मतलब इनके गांव में हम लोग शूटिंग करने आए हैं। एकदम नॉर्मल माहौल। अगर मैं पैदल भी कहीं किसी दुकान पर चला गया कुछ लेने के लिए, तो बहुत ही नॉर्मल, लगता ही नहीं है कि मतलब हम किसी गांव में आए हैं। ऐसा लगता है कि ये सेट बना हुआ है पूरा। इस तरह बहुत। अच्छा, हाँ। मतलब लोगों का ये एक्साइटमेंट नहीं है उनके अंदर कि हम लोग शूटिंग देखें, क्योंकि सच बोल रहे हैं आप, यूपी बिहार में हजारों की भीड़ तैनात हो जाती है जब शूटिंग होती जी। है। और वहाँ नहीं, वहाँ नॉर्मल रहता है बहुत माहौल। नॉर्मल, बहुत नॉर्मल। मतलब कि अगर आप घूम टहल भी रहे हैं ना, आप आस पास में, तो कोई आपको हम्म डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। और किसी तरह की मतलब की चीज़ें होती है ना, लोग परेशान करना इस तरह की, कहीं कुछ भी नहीं। बहुत प्यारे लोग हैं, अच्छा, जिनसे भी कभी मैं लोग मिला कहते तो मतलब ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि हमें भी आना है कैमरा पे। नहीं, मुझे अभी, मैं पहला सीज़न था और मैं बहुत ज़्यादा बाहर निकलता भी नहीं था, तो मुझे ज़्यादा तो आइडिया नहीं है। हो सकता हो कि कहें वो लोग। ओके हाँ। सो पंचायत सीजन 3 में जो रघुवीर जी का जो कैरेक्टर है, जी, जी। मैंने कहीं सुना था कि असली नेगेटिव कैरेक्टर तो उनका है। हाँ, लोगों के अपने-अपने तरीके हैं, देखने के नज़रिए हैं कि सबका हम्म अपना-अपना नज़रिया है देखने का। जैसे मेरा नज़रिया है जो बम बहादुर का जो कैरेक्टर है, जिसको पोर्ट्रे किया गया है इतनी खूबसूरती से, चंदन सर ने लिखा है उसको। बिल्कुल। तो पहले क्या होता था फ़िल्मों में कि ऐसे कैरेक्टर्स को चांस मतलब कि नहीं दिखाया जाता था। पान वाला हो गया, चाय वाला हो गया, वो आते थे, चले जाते थे। हम्म लेकिन चंदन सर ने इसमें बहुत बखूबी ये दिखाया कि एक छोटा सा कैरेक्टर जिसको गांव में लोग नहीं जानते हैं उतना, है वो गांव का पार्ट हम्म है, लेकिन मतलब उस तरह से चीजें नहीं है कि वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने उसमें, लेकिन नहीं, वो जब चीजें उसके साथ घटनाएं होती हैं तो वो अपने लिए खड़ा होता है और उसके साथ पूरा गांव खड़ा होता है। तो एक तरह से ये कहें कि यस हर आम इंसान जो है ना, वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं हीरो है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो ये चीज़ें उन्होंने बहुत बखूबी मतलब बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है, और मुझे वो करने का मेरा मौका मतलब मिला। मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जैसे कि उन्होंने पोर्ट्रे किया है हुँ। कि जो
ऑपोजिशन पार्टी है, उनको थोड़ा विलेन दिखाया गया है, जबकि वो अपने पार्ट पे ठीक है कि वो चीजों में घुस के बता रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, रोड नहीं बन रही है। जी जी जी। लेकिन वो पोर्ट्रे ऐसे किया गया है कि प्रधान जी को हीरो बनाया गया है, उसमें प्रधान जी को नेगेटिव कैरेक्टर में नहीं दिया गया है उनको। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कहेंगे ना कि जबकि प्रधान जी तो अपनी वाइफ को भी थोड़ा डोमिनेट करते हैं कि भाई प्रधानपति बने हुए हैं। हाँ 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 हाँ। वो मेरा कहने का मतलब है। यस। देखिए, एक चीज तो जानिए कि हर जगह पे ये तो आपको मिलेंगे। तो अपने देखने का नजरिया होता है, सब चीज अपने नजरिए पे डिपेंड करता है कि सही हो के जी। गलत होना और गलत हो के सही होना। करेक्ट तो वो करेक्ट। ये नजरिया है अपना, आपका अपना, सबका अपना अपना नजरिया है कि उस चीज को कौन किस तरीके से देखता है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मेरे दिमाग में आई, जैसे आपने बताया कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। मैं ना बहुत बार देखती हूँ कि वो, अगर हम लोग फोटोज निकाल, वो जो पंचायत वो बनाया गया ना पंचायत ऑफिस, भवन, हाँ अब हाँ पंचायत ऑफिस, हाँ उस पे वैसे जो रियलिटी है उसमें वहां के क्षेत्र का नाम पड़ा हुआ है, महेपुर या कुछ करके, है ना। हाँ हाँ। लेकिन आप फिर फुलेरा उसको एडिट कैसे किया जाता है, उस टाइम पीरियड के लिए वो फुलेरा बन जाता है, या फिर कोई वो लगाते हैं वो कुछ मतलब कैमरा के थ्रू नहीं नहीं कुछ नहीं नहीं। वो एक्चुअली क्या एडिटिंग होता होती है है। कि जब यहाँ से टीम जाने को होती है तो उसकी 15-20 दिन पहले वहाँ सारे लोग जाते हैं, जो आर्ट के वह लोग हैं, और उसको पूरा पेंट करके पूरे उसको जो पंचायत भवन है उसको पूरा पेंट किया जाता है, पूरा फिर से लिखा जाता है फुलेरा गांव, और पूरे गांव को एक अच्छा तरह से कहे तो जहाँ जहाँ चीजें अलग होती हैं उसको सही किया जाता है उसके हिसाब से कि पिछले सीजन में ये ऐसा था तो इसको ऐसे ही दिखना है। तो वो अच्छा, इस पे गांव का कोई ये नहीं करते कि आप क्यों एडिट कर रहे हो, या फिर परमिशन ली ली गई परमिशन होती लिया है जाता है, डीएम परमिशन लिया ऑफिस जाता से? है पूरा, हाँ पूरा परमिशन लिया जाता है उस एरिया का, जितना जहाँ जहाँ शूट करना होता है, जितने एरिया का 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का पूरा दायरा वो शूट के उसमें ओके। आता है। तो अब जब टीम वहां से निकलती भी है तो पूरी साफ सफाई करके निकलती है, पूरे गांव का निरीक्षण करके कि कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई है। तो सारी चीज करने के हम्म। बाद वहां से टीम निकलती है, और जाने से पहले, मतलब कि आने से पहले और जाने के बाद वो सारी चीजें फिर से रिक्रिएट, थोड़ी थोड़ी चीजें जो होती हैं वो रिक्रिएट की जाती हैं। ओके ओके। सो सबसे फेवरेट जो मेरा सीन आपका रहा है वो है जहाँ पे वो दो लोग आपको जो मारने आते हैं, जी। वो सबसे फेवरेट सीन है, और वहां से आप भागते हैं। कितने टेक हुए उस भागने में आपके, या सिंगल टेक में हो गया? नहीं, भागने का तो वो इतना टेक हुआ है कि सवेरे 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, जब तक अंधेरा नहीं हो गया तब तक मुझे दौड़ना पड़ा है। ओ। हाँ, जैसे क्या है ना कि वो उसमें टेक्निकलिटी बहुत थी, टेक्निकल चीजें कभी गड़बड़ हो रही हैं, तो कभी मुझसे चीजें गड़बड़ हो रही हैं, तो वो चीजें थी तो वो, हम्म। और एक टेक में तो हुआ ही नहीं, वो कई टेक लगा, यहाँ से वहां से वहां से कई तरह के टेक लगे, तो इस वजह से वो टाइम लगा, और पूरे दिन मैं खूब दौड़ा हूँ बकायदा। अरे तो पूरी शूटिंग होने में कितना टाइम पीरियड लगा, मतलब पूरा पंचायत 3 सीजन 3? पूरा पंचायत लगभग 3 महीने करीब करीब, 2.5 से 3 महीने। ओके। जी। और अभी पंचायत 4 में क्या प्लान है आपका? आप पंचायत 4 कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अब ये तो कहानी के ऊपर डिपेंड करेगा, अभी तो जैसे खत्म हुई उस हिसाब से तो लग रहा है कि होऊंगा, बाकी देखते हैं आगे चंदन सर और दीपक सर का क्या उसमें क्या खेल होता है, स्क्रिप्ट में कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल। जी अच्छा, आपके साथ काफी सीनियर एक्टर्स ने काम किया, जी जैसे नीना गुप्ता। जी मैं कुछ सबके नाम लूंगी, आप एक वर्ड उनके बारे में बताइएगा। जी। क्विक, एक वर्ड में आपको आंसर करना है। ठीक है। रघुवीर जी, प्रधान जी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बस यही कि वो बिल्कुल लगते हैं कि मेरे गांव के प्रधान जी हैं। बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं, जो चाल ढाल, ओ माय गॉड, बहुत बड़ी, मतलब मैं बिल्कुल फैन हो गई हूँ उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। नीना गुप्ता जी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? बड़की अम्मा की तरह। और जितेंद्र जी? जितेंद्र जी का ऐसा है कि मतलब चीजें जिस हिसाब से है ना कि जैसे अगर कैरेक्टर के हिसाब से देखे जाए तो बिल्कुल हम्म सचिव जी की तरह है, लेकिन ऐसे देखा जाए, मेरी उनकी जो बातचीत हुई है नॉर्मली, तो बिल्कुल बड़े भाई की तरह। हाँ। और प्रहलाद जी? प्रहलाद सर का तो इस बार बहुत कमाल का रहा है, मतलब बहुत कमाल किया इस बार उन्होंने। और ये कितना
बड़ा अच्छा ट्रांजिशन है कि आप सीजन 1 और सीजन 2 में बहुत ही हंसमुख बने हैं, क्योंकि लास्ट में ही हुआ था जो हुआ था। हाँ सीजन 3 में आप बहुत सीरियस हो गए हैं उसी चीज को लेके, मतलब बहुत ही हाँ, यू नो जाने की जो चीज हाँ, है ना, जो सीरियसनेस है कि उनके हाँ, कैरेक्टर। जीवन में एक ही था, वो भी अब चला गया, तो जो जाने की चीज है, जो तड़प है, जो कसक है, वो बहुत हम्म। बहुत कमाल तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है। तो मैं तो भाई विनोद मैं तो बहुत विनोद जी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? विनोद जी, सब विनोद, फैन हो गए उनके। बिल्कुल, वो तो अरे मतलब ऐसा है कि वो तो सेट पर मुझे समझाते भी रहते थे कि मोरिया ये चीजें, तो वो चीजें हैं उनके साथ मेरा ऐसा वाला। फर्स्ट टाइम मतलब वो सीजन 1 और 2 में आई थिंक रहे हैं, नहीं नहीं, वन में नहीं रहे लेकिन हैं, उनका टू जो में। कैरेक्टर था, टू में 2 में रहे हैं, जी, यस करेक्ट। जी। 2 में उनका जो कैरेक्टर था वो बहुत निखर के नहीं आया, मतलब कि निखर के इन द सेंस आपको याद नहीं रहेगा वो कैरेक्टर। जैसे मैंने पंचायत 2 देखी है, सीजन 2 देखा है, हम्म, मुझे ज्यादा याद नहीं है उनका कैरेक्टर, लेकिन अगर आप सीजन 3 की बात करेंगे हाँ हाँ, तो उनका कैरेक्टर हमेशा याद रहेगा कि ओ माय बिल्कुल। गॉड। उनका एक मुझे तो कई बार लगता है कि वो रियल गांव के लिए गए हैं। नहीं, वो है, वो उन्होंने बहुत बहुत काम किया उन्होंने। और अभी तो उनकी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, बहुत। तो उनका एक बिल्कुल डायलॉग है, बिल्कुल। वो मुझे बहुत याद आता है हमेशा हाँ कि जो सूट बूट पहन करके जा रहे हैं वो पंचायत भवन पर, जब कबूतर छोड़ा जाने वाला है, तो वो जी जी माधव जी। उनके बगल में बैठे हुए हैं ट्रैक्टर ट्राली पर, और वो बोलते हैं कि ए, हम कैसा दिख रहे हैं रे। वो बहुत कमाल है। वेरी नाइस। हाँ और वो तो बहुत अच्छा था, अभी तम्बाकू ना खाए हैं भैया, वो भी हाँ। बहुत अच्छा था। बहुत बहुत। बहुत ही वेरी नाइस। हाँ, अच्छा, लास्ट में दो नाम मेरे रह गए हैं। एक तो जो विनोद जी के उनका नाम क्या था? माधव जी, बुल्लू भैया। माधव नहीं, उनके उनके जो हेड थे। अच्छा, दुर्गेश दादा, बनराकस। हाँ हाँ, बनराकस, हाँ हाँ। यस करेक्ट। उनको क्या बताना चाहेंगे आप? वो एक मतलब लाइन उनके वो लिए। मतलब उनको ऐसे सेट पर देखना मतलब जादू की तरह है। वो कब क्या हम्म। करेंगे पता नहीं होता, जैसे कि एक अच्छा, डायलॉग है। उनके जो दो उन्होंने जो पोएम पोएम जैसा कुछ किया है ना, आलूआ वाला। हाँ, और एक एक वो खून खून की की नदियां नदियां बहाएंगे। चलेंगी, वो हाँ हाँ। वो लिखा हुआ था या फिर उन्होंने खुद ही किया है? अब अलुआ वाला का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो खून की नदियां वो लिखा गया था। लेकिन वो नॉर्मली अच्छा। ऐसे लिखा गया था, उनको उसने उन्होंने जो कमाल का ऐसे किया ना, वो कमाल था। हाँ तो वही बात कह रहा हूँ कि बिल्कुल उनका बिल्कुल। उनको मतलब ऐसे करना, वो देखना मतलब बड़ा कमाल था वो मेरे लिए। और लास्ट नाम रह गया, जो एमएलए थे उनका। अच्छा, पंकज सर। जी। पंकज सर आम लाइफ में तो बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत ही। हम्म हम्म। हाँ, लेकिन कैमरे के सामने उनको देखने के बाद लगता नहीं है कि ऐसे हैं। बहुत। तो आपका सबसे मेमोरेबल डे क्या रहा पंचायत पे, जो सबसे आपको हमेशा मेमोरेबल याद वही हमेशा याद रहेगा, वो दौड़ने वाला। है? सबको याद रहेगा वो। हाँ, हम लोग तीनों लोग साथ ही में गए थे, गाड़ी से, अच्छा। होटल से। तो हम लोग पूरा हम्म। प्रैक्टिस करते हुए गए थे रास्ते में कि इसको ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे। वहां जाने के बाद हाँ दीपक सर ने कहा नहीं नहीं, ये सब नहीं करना है, ये ऐसे चलना है। तो वो चीजें थी हाँ बिल्कुल। बहुत। अच्छा, कभी ऐसा जैसे कि जैसे एक्टर्स जो होते हैं वो बताते हैं कि जब हम एक किसी भी रोल में हमें घुसना होता है तो हम उस जैसे इंसान के साथ काफी टाइम रहते हैं। जैसे आपको बिल्कुल गांव वाला प्ले करना था सभी लोगों को, तो आप हम्म। लोग गांव के जैसे लोगों को नोटिस किया आपने, कुछ दिन रहे क्या उसके साथ, कि वो कैसे, उनका चाल ढाल, कैसे बात करने का तरीका है, ऐसी चीजें भी होती है? हाँ, होती है, लोग करते हैं, लेकिन क्या है ना कि मैं तो गांव से ही हूँ, एक चीज। हम्म तो वो कैरेक्टर मेरे हम्म बहुत करीब था। दूसरी चीज कि मैंने अपने एक दोस्त को, मेरा एक दोस्त है, जो ऐसे मतलब जो अगर सही है, गलत नहीं है वो, तो वो अपनी चीज़ों के लिए, अपने हक के लिए वो खड़ा होता है। तो बिल्कुल। वो उससे मैंने मुझे मतलब कि मुझे ज़्यादा वो था कि कैरेक्टर ऐसा ही होगा कुछ। और हम्म बम बहादुर और अमित मौर्य में जो समानताएं हैं कि वो दोनों लोगों को पशु और पक्षियों से थोड़ा सा लगाव है। तो वो बिल्कुल। चीज़ें, हाँ। सबसे सबसे अच्छा मुझे उनका भी लगा नीना गुप्ता जी, उनको अगर रियल लाइफ में आप देखिए
और रील मतलब टीवी की दुनिया या फिर ये जो आप पंचायत सीजन 3 में देखिए, मतलब पूरा आसमान और जमीन का अंतर है उनके जो बिल्कुल बिहेवियर, मतलब बिल्कुल बिल्कुल रियलिटी में वो कुछ और है और मतलब कमेंडेबल, मतलब क्या ही बोले उनके बारे में। बिल्कुल। मतलब मैं तो जितना टाइम साथ में रहा, तो उनका जब वो हो रहा था, जब उनका रैप अप हो रहा था, तो केक कटना था। और वो सीन था जो लास्ट में मैंने वो सीन किया था उनके साथ, कि वो इंटरव्यू के लास्ट वाला था नहीं, कि बड़की जी अम्मा, जी जी, हाँ डंडा बड़की, उठा के। हाँ हाँ, वो सीन करने के हम्म। बाद वहां पे रैप अप हुआ था उनका, तो मैं साइड में चुपचाप किनारे खड़ा था। तो हाँ। उन्होंने मुझे देख लिया, तो उन्होंने बोला इधर आओ इधर आओ, वहाँ क्यों खड़े थे? तो मैंने कहा मैम बस, बोली नहीं यहाँ चलो। और बकायदा एक वीडियो होगा, शायद मैंने अपने उस पर डाल रखा है इंस्टा पे, तो उन्होंने कहा था जब मैं केक काटूंगी तो मेरा हाथ पकड़ना। ओ। तो मतलब इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं और हम्म। मुझे इस तरह से बोली, तो मुझे लगा अरे यार, मतलब मैं अंदर से बहुत खुश हूँ उस चीज़ के लिए, कि मतलब इतना ध्यान देती हैं वो लोगों पे और चीज़ें हैं। मतलब सारे लोग, बिल्कुल। पूरा कास्ट जो है, मतलब लगता ही नहीं है कि मतलब शूट कर रहे हैं हम लोग, लगता है कि हाँ हम लोग हम्म। गांव में ही जी रहे हैं उस चीज़ को, तो बहुत मज़ेदार। अच्छा, जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं जी। दीपक जी ना, राइट? हाँ। सबसे अच्छी बात उनकी मुझे लगती है वो किसी भी मूवी में आते हैं और वो एक छोटा सा रोल करके, यू नो, हाँ हाँ। मतलब बहुत अच्छा जेस्चर लगता है उनका ये, कि इतने बड़े डायरेक्टर हैं वो। शायद सीजन 1 या सीजन 2 में इलेक्ट्रिशियन का रोल निभाया था। सीजन 1 में। अभी मैं रिसेंट, हाँ, कोटा फैक्ट्री देख रही थी, उसमें उन्होंने स्कूटर वाले का रोल किया है। वो बस की 10 या 20 सेकंड का रोल है जिसमें वो बस ऑटो चला रहे हैं। और एक सीजन है, मतलब छोटे छोटे गुल्लक जो में, रोल्स वो करते हैं ना। गुल्लक में उन्होंने एक मामा का कैरेक्टर किया है। वही गुल्लक वही में। मैं कह रही हूँ, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इतने बड़े डायरेक्टर और वो एक छोटा सा रोल करने के लिए आते हैं, मतलब और उसमें भी जान डाल देते हैं वो। बिल्कुल कमेंडेबल। बिल्कुल, बहुत अच्छे। मैंने तो सबसे पहले उनको एक स्पूफ बनाया था, टीवीएफ की तरफ से हम्म। आया था, तो सबसे पहले मैंने उसमें उन्हें देखा था, पंजाबी का कैरेक्टर था, और उसमें जीतू जी जो है राइटर का कैरेक्टर कर रहे थे। हम्म। और उसमें ये था कि पंजाबी का कैरेक्टर है और यूपी का रहने वाला वो बंदा, कैरेक्टर जो है, आर्टिस्ट जो है, वो हम्म। यूपी का रहने वाला है। तो उसमें जो है पंजाबी में ये वो भी नहीं लिखा हुआ है, डायलॉग जो है पंजाबी में नहीं लिखा है। तो वो जीतू सर से पूछते हैं कि अच्छा ये इसमें सर पंजाबी में तो लिखा ही नहीं है, तो बोले कि अरे तोड़ा तुसी इत्थे उत्ते कुछ भी लगा दो। तो उन्होंने जो कैरेक्टर किया था वो देख करके मुझे बहुत मजा आया था। और फर्स्ट सीजन में मुझे नहीं पता था कि ये डायरेक्टर हैं पंचायत के। हम्म। सेकंड हम्म। सीजन में मैंने जब सर्च किया तो पता, अच्छा मैंने कहा अरे यार ये हैं, ये डायरेक्ट करते हैं पंचायत, ये तो इतने अच्छे एक्टर हैं, फिर डायरेक्टर भी तो बहुत कमाल के हैं तब तो ये। तो ये चीजें हुई थी मेरे हाँ, साथ, कमाल है वो, बहुत कमाल। बिल्कुल, वेरी नाइस। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू हमारे सोशल लाइट पे आने के लिए। और हम आई होप कि हम लोग सीजन 4 में, सीजन 5 में सब में आपको देखें, मतलब आपका भी बहुत अच्छा काम था। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मेरी मम्मी पर्सनली, मेरे मम्मी पापा जब भी आपको देखते थे टीवी स्क्रीन पे पंचायत 3 के दौरान, वो ये कहते यार इनका इनका चेहरा कितना मासूम है। चलिए तो बहुत थैंक यू हमारे शो पे आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हमारे बहुत चैनल को धन्यवाद आपका सब्सक्राइब भी। कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। सभी दर्शकों का इतना ढेर सारा प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। और मुझे देखिए आप लोग द सोशल लाइट पर, और इनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और एक चीज़ और, हमारी बातचीत कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू अमित जी, थैंक यू। थैंक यू।